हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं सीरीज एलसीआर सर्किट। इस चैप्टर की हमने 5 वीडियो डाल चुके हैं और आज ये छठी वीडियो है, आप देख लीजिएगा। एलसीआर सर्किट में जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बन सकते हैं एलसीआर सर्किट पर, वो हम लोग इस अकेले न्यूमेरिकल में करने की कोशिश करेंगे। मुझे आशा है कि आपको इससे कुछ लाभ अवश्य होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हम लोगों के सामने एक एलसीआर सीरीज सर्किट शो किया गया है, जिसमें इंडक्टर L इजकल टू 4/पाई, कैपेसिटर C इजकल टू 50/पाई माइक्रोफैरड, रेजिस्टेंस R इजकल टू 100 ओम, ईएमएफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ V इजकल टू 280 साइन 100πt। ये सब आपको शो किया हमने यहाँ पर। अब क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं वो सब देखिए। First we will find the value of frequency of EMF. Find out the impedance, inductive reactance, capacitive reactance and impedance of the circuit. Root mean square value of alternating current, root mean square value of applied voltage, root mean square value of voltage across inductor, capacitor, resistance. 6 क्वेश्चन में फाइंड करना है हमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एलसी कॉम्बिनेशन, जो एल और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा उसको फाइंड करना है। 7 में हमें फेज एंगल फाइंड करना है। 8 में हमें पावर फैक्टर फाइंड करना है इस सर्किट का। 9 में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और 10 में एक्सप्रेशन फॉर एन इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करना है। और एक क्वेश्चन इसका बन सकता है पावर कंजम्पशन ऑफ द सर्किट। तो here at least 11 क्वेश्चन रिलेटेड हैं टू द एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट से ये 11 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन में लिखेंगे, गिवन दैट क्या क्या हमें दिया हुआ है। L इट इजकल टू 4/पाई हेनरी, C इट इजकल टू 50/पाई माइक्रोफैरड 10⁻⁻6 फैरड, and R it is equal to 100 ohm and V it is equal to 280 sin 100πt। क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए यहीं से इसकी कंपेयर कर देंगे। V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो V नॉट हमारा कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करते हैं, साइन से पहले जो मल्टीपल है 280, यहाँ पे क्या है V नॉट, दोनों की कंपेयर कीजिए। V नॉट इजकल टू कितना 280 वोल्ट, 280 वोल्ट बना। एंड T का कोफिशिएंट इट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड 100π। फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू, फर्स्ट की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं मैं फ्रीक्वेंसी की। सिंस ओमेगा इट इज इक्वल टू हमने पढ़ा है 2πf, सो पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा 100π 2π f इट इज इक्वल टू 100π डिवाइड बाय 2π, कैंसिल आउट होके 50 हर्ट्ज हमारा पहला आंसर आया। फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमएफ नोट करिएगा इसको। इसके बाद नंबर 2 हम लोगों को क्या फाइंड करना है, एक्सएल, एक्सी एंड जेड। एक्सएल, एक्सी एंड जेड, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। थोड़ा मैं इसका स्पेस बढ़ा दूं, विजन बढ़ा देता हूं। ऐसे देखिए, टेस्ट की आवश्यकता है मुझको। यहां देखो, अब हमें फाइंड करना है एक्सएल। 2 पॉइंट पर एक्सएल होता है ओमेगा एल, तो ओमेगा है हमारा 100π, एल है हमारा कितना 4/पाई, 100π छूट गया भाई, पाई मैं यहां लिख लेता हूं, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये होगा हमारा 400 ओम। तो हमारा एक आंसर ये आया। फिर हम लिखेंगे एक्सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्ससी, इसे फाइंड करेंगे 1/ओमेगा सी, फार्मूला है 1/ओमेगा, क्या हमारा 100π और सी हमारा है 50/पाई और 10⁻⁻6, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁶ ऊपर गया तो ये बना नीचे 5000। आप इसको खोल लेंगे 1 2 3 4 5 6,
6 जीरोस लगा देंगे, 10⁶ को कन्वर्ट कर लेंगे, 5000 से डिवाइड करेंगे, तीनों जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 से 2 बार कैंसिल होगा तो ये बचेगा 200 ओम। ये आया हमारा XC। इसके बाद हमें फाइंड करना है Z। तो Z कैसे निकलेगा? Z आएगा √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो √R है हमारा 100 का स्क्वायर, XL हमारा कितना 400, XC हमारा 200, इसका स्क्वायर करिएगा, सोल्व करेंगे। 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 400 में से 200 सब्ट्रैक्ट करें, 200 बचेगा, 200 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 40,000। मल्टीप्लाई कर लें, इसको कर लें, अंडर रूट कितना हुआ 50,000। देखते हैं एक बार, फिर से चेक करते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है। R की वैल्यू है 100 का स्क्वायर, XL कितना है 400, ये रहा, XC कितना है 200, ये रहा, तो 100 का स्क्वायर होगा 10,000, 400 में 200 सब्ट्रैक्ट करेंगे 200 बचेगा, 200 का स्क्वायर होगा कितना 40,000। तो इसको करेंगे कंप्लीट, तो ये हमारा आएगा 100√5। √5 की वैल्यू आई थिंक 232। √5 आएगा हमारा लगभग 100 मल्टीप्लाई 2.32, दैट इज 232 ओम के आसपास ले लेंगे। तो हमारा ये Z आ गया। Z की वैल्यू नोट कर लेंगे, थोड़ा इसको देख लें ऐसे। Z आ जाएगा 2.5 की वैल्यू नियर अबाउट कितनी आएगी 2.32 के आसपास। तो अब हमारा XL आ चुका, XC आ चुका एंड Z आ चुका। इधर ये फ्रीक्वेंसी आप इन्हें नोट कर लें। अभी तक हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ये हो चुका है। फ्रीक्वेंसी हम निकाल चुके हैं, XL, XC और Z हम निकाल चुके हैं, और हम इसको याद भी रखेंगे। XL आया हमारा कितना, XL बना 400 ओम, XC हमारा आया 200 ओम एंड Z आया हमारा 232 ओम। ये तीन बातें याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब वैल्यू फाइंड करेंगे IRMS की। तो IRMS देखते हैं कैसे निकलेगा। हमें पता है कि IRMS डिपेंड करेगा VRMS पर, और VRMS डिपेंड करेगा किस पर बोलो, V0 पर। तो देखिए सबसे पहले हम ये फाइंड कर लें तो फोर्थ, उसके बाद हम IRMS फाइंड करेंगे। फोर्थ में निकालेंगे, सिंस VRMS इट इज इक्वल टू V0 अपॉन √2 या 0.707 मल्टीप्लाई V0। तो 0.707 मल्टीप्लाई V0 कितना है, V0 हमारा 280, तो 7.07 मल्टीप्लाई 28। तो इसको देख लेंगे, तो 28 तो ये आएगा हमारा 96 और हासिल लगाए 197 पॉइंट, तो पॉइंट इतना आ जाएगा, इतने वोल्ट। हम इसे अप्रोक्सीमेटली 198 वोल्ट कह सकते हैं। तो हमारा VRMS आया बेटा, ये आ गया VRMS। अब मैं थर्ड निकाल लूंगा, इसके बाद निकालूंगा थर्ड। सिंस IRMS शुड बी इक्वल टू VRMS ऑफ द सर्किट अपॉन इम्पीडेंस Z। तो या 198 डिवाइड बाई इम्पीडेंस हमारा 232, इसको डिवाइड करना है। इसको देखते हैं ये कितना आएगा, कैलकुलेशन करता हूं मैं, कैलकुलेटर कहां गया, 198 डिवाइडेड बाय 232, तो ये आएगा बेटा मेरा 0.85 एम्पियर। ये बात आप याद।
तो अब हम कर चुके हैं तीसरा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। अब हम फाइंड करेंगे फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट में हमें निकालना है VRMS अक्रॉस L। तो यहां निकाल लेंगे फिफ्थ में VRMS ऑफ L इट शुड बी इक्वल टू IRMS इंटू XL, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो IRMS हमारा आया है 0.85, XL हमारा था 400, वो रहा इधर। तो 85 मल्टीप्लाई 4 340 वोल्ट। ओके, इसके बाद हमको निकालना है VRMS अक्रॉस C। तो इट शुड बी IRMS मल्टीप्लाई XC। तो IRMS 0.85, XC की वैल्यू कितनी है 200। तो 200 से हम मल्टीप्लाई करने वाले तो यह होगा 170 वोल्ट, ये आया। और IRMS निकालना है VRMS ऑफ R। तो ये कितना आएगा IRMS मल्टीप्लाई R, इट शुड बी इक्वल टू 0.85 मल्टीप्लाई 100, बिकॉज R की वैल्यू 100 है तो इससे बनेगा 85 वोल्ट। अब देखिए हमने फिफ्थ क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स कर लिए हैं। VRMS across L, C and R. तो here VRMS of inductor L it is equal to 340 volt. VRMS across capacitor C is equal to 170 volt. VRMS across resistor R is equal to 85 volt. तो ये आप नोट कर ले। अभी हमने क्वेश्चन के कितने पार्ट कर चुके हैं, 5 पार्ट कर चुके हैं। अभी बाकी पार्ट भी करेंगे, तो देखिए आप इसको। इसके बाद हम लोगों को फाइंड करना है PD अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन। LC कॉम्बिनेशन के लिए बहुत ही सिंपल है कि हम लोगों ने अभी निकाला है VRMS अक्रॉस L एंड VRMS अक्रॉस C। तो इन दोनों का डिफरेंस देखना है। कौन सा पार्ट करने वाले हैं हम? पार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट। कौन सा पार्ट? सिक्स्थ पार्ट। तो सिक्स्थ पार्ट में क्या कहता है? PD अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन, LC combination, it should be VRMS across L minus VRMS across C. So 340 minus 170, it is equal to 170 volt. ये इसका छठे क्वेश्चन का आपका आंसर बना, नोट कर लीजिएगा। अब हमको फाइंड करना फेज एंगल। क्या फाइंड करना? फेज। तो 7 निकालेंगे। फेज एंगल का फार्मूला होता है tan phi इट इज इक्वल टू XL माइनस XC डिवाइड ओवर R। तो XL था हमारा कितना 400 और XC है हमारा कितना 200, R है हमारे पास कितना 100, 200 अपॉन 100 तो ये कितना आएगा 2। तो फेज एंगल फाइ इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स ऑफ 2। ये आप नोट कर ले, tan इनवर्स ऑफ 2। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसे नोट कर लें। और tan इनवर्स 2 की वैल्यू लगभग आएगी 63.43 डिग्री। ये नोट कर लेगा। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ फेज एंगल के लिए, ये फेज एंगल निकालने के लिए आपको ऐसी वैल्यू दे सकता है कि tan 63.43 की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी। अगर आपको फाइ की वैल्यू एग्जैक्टली निकलवाएगा, अगर आप जानते हैं तो रख दें, नहीं जानते तो ये इसका आंसर है। tan फाइ आ चुका। अभी क्या रह रहा है?
पावर फैक्टर। क्या फाइंड करना हमको? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर की वैल्यू निकालते हैं। कौन सा है ये? हमारा 7 हो गया, 8 देखेंगे। पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं देखिए। पावर फैक्टर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 8। पावर फैक्टर एलसीआर सर्किट का या किसी भी सर्किट का पावर फैक्टर कैसे निकलना है? तो यह होगा cos पाई। यहां इस सिचुएशन में निकलेगा R/Z। R हमारा कितना बेटा? R है हमारा 100 और Z हमारा है 232। अब इसको भी डिवाइड करना है, इसको भी डिवाइड करेंगे जी। 100/232 तो आएगा 0.43। ये कितना आएगा पावर फैक्टर? cos फाई = 0.43। ये इसका आंसर आया। आपके 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। पावर फैक्टर के बाद कहता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालना। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 9 में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये होती है F = 1/2π√LC। तो वैल्यू पुट करें 1/2π√LC। L व्हाट इज L? 4/π। व्हाट इज C? 50/π 10⁻⁻⁶। चल करते हैं। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 1/2। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर निकल के 10⁻⁻⁶ 10⁻³ बनेगा और √200। अभी देखते हैं इसको। तो ये बनना चाहिए हमारा 10⁻⁻3 बाहर आया, 10⁻³ बनेगा, डिवाइड बाई 2 × 200 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 10√2। 10√2 ऊपर 10 से ही कैंसिल हो गया, कितना बचेगा? 100 और 1/√2 की वैल्यू होगी 1.07 और बाई कितना? 2 बेटा। तो 2 से ऐसा मल्टीप्लाई कर लेंगे 50 × 0.707। तो ये कितने आ जाएगी? 2 से 50 टाइम्स और 50 की 10 से ही हो जाएगा 7.0, तो ये 5 आ गया। तो इससे हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी निकल के 30.35 हर्ट्ज। 30.35 हर्ट्ज। वैल्यू चेक कर लीजिएगा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? F = 1/2π√LC। पुट द वैल्यू L एंड C। पाई स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2। 10⁻⁻6 का स्क्वायर रूट लेंगे 10⁻³ बनेगा। 450 × 4 कितना? स्क्वायर रूट 200 बनेगा। आप इसको ऊपर ले जाएंगे, सोल्व कर लीजिए ये यहां से। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो फ्रीक्वेंसी आएगी 35.35 हर्ट्ज अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बनी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बनी। अब हम लोगों को यहां पर लिखना पड़ेगा एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस करंट। तो इसको निकालते हैं जी। ये हमारा क्वेश्चन बनेगा 10वां, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हुआ इसका, सिंस यहां लिखेंगे VL = VC। VL की जो वैल्यू है >VC है, इसका मतलब है हैंस वोल्टेज लीड्स टू द करंट एट phi =
63 निकाल ली तो थे ना फाई की वैल्यू 63.43 डिग्री। और अगर रेडियन में चेंज करना हो तो इसे हम कर सकते हैं, ये बस इसे बता देंगे हम इसको। रेडियन में करना हो तो इसे लिखेंगे फाई इक्वल टू 63.43 पाई अपॉन 180। अगर मैं इसे लगभग भी मान लेता हूं तो हमारा ये आएगा कितना, अभी दिखाता हूं इसको, डिवाइडेड बाय 63.43। अगर हम इसे देखें लगभग तो ये आएगा फाइव इक्वल टू फाइव, ये आएगा हमारा कितना 100 पाई डिवाइड बाई कितना 283, ये रेडियन है बेटे। तो नाउ वी कैन राइट द इक्वेशन। नाउ इक्वेशन ऑफ करंट I it is equal to I naught साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस का फाई। तो अब सवाल है, हमारे पास आई नॉट तो है नहीं, तो हम आई नॉट को कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे वी नॉट अपॉन जेड साइन ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा टी हमारा है 100 पाई टी और प्लस फाई हमारा है 100 पाई डिवाइड बाय 283। इससे कर लेंगे हम इसको। इसके बाद पुट द वैल्यू वी नॉट, आई इट इज इक्वल टू वी नॉट है 280 डिवाइड बाय जेड कितना 232 साइन ऑफ एज इट इज जो वैल्यू है उसे लिख सकते हैं 100 पाई कॉमन निकाल सकते हैं टी प्लस 1/283 इतने एम्पियर। आप चाहें तो इसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है इन डेसिमल टर्म 280 डिवाइड बाय कितना 232। तो ये आ जाएगा, यहां लिख देता हूं मैं इक्वेशन आई इट इज इक्वल टू 1.20 साइन ऑफ, जो ये इक्वेशन है लिख देंगे आप इसको 100 पाई टी प्लस कितना 100 पाई डिवाइड बाई 283 इतने एम्पियर। ये इसका आंसर हुआ। ये क्वेश्चन था आपका 10वां। इसके बाद एक क्वेश्चन रहा है, इसमें लास्ट क्वेश्चन है पावर कंजम्पशन ऑफ द सर्किट। पावर कंजम्पशन ऑफ द सर्किट निकालेंगे कैसे? अब ये सब हटा देते हैं, इनकी हमको आवश्यकता नहीं है। पावर कंजप्शन ऑफ द सर्किट 11th में पावर कंजप्शन पी बार हम लोगों ने पढ़ा है अभी। अब 11 में लास्ट क्वेश्चन इसका फाइंड करना चाहते हैं हम पावर कंजप्शन पावर पी बार इट इज इक्वल टू हमारा फार्मूला वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई, ये फार्मूला होता है इसका। हमें वी आर एम एस आई आर एम एस की वैल्यू रखनी पड़ेगी, या हमें साफ दिख रहा है क्योंकि वो तो हम बोर्ड से हटा चुके हैं। वी आर एम एस को लिखा जा सकता है वी नॉट इंटू वी नॉट अपॉन, और यह आ जाएगा साहब वी आर एम एस को लिखा जा सकता है √2, और इसे लिखा जाएगा आई आर एम एस को √2 जेड इंटू √2 इंटू कोस पाई। आपको पता है कि वी आर एम एस जो होता है वो होता है वी नॉट बाई √2, और आई आर एम एस क्या होता है वी आर एम एस बाई जेड। बट वी आर एम एस फिर से क्या होगा वी नॉट अपॉन √2 और जेड यहाँ है। तो अगर ये वैल्यू रखी जाए तो पी बार फार्मूला बन के आएगा 1/v0 का स्क्वायर अपॉन जेड इंटू कोस पाई। तो पुट द वैल्यू, क्या वैल्यू पुट करनी है हमें? तो ये आएगी 1/2 280 का स्क्वायर 2832 और कोस फाई
कोस फाई हमारा था कितना, तो वैल्यू फिर निकालनी पड़ेगी भाई। कोस फाई की वैल्यू, कोस फाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कोस फाई यहाँ रख लेता हूँ आर बाई जेड, दोबारा से क्यों खामा करा 1/2 280 मल्टीप्लाई 280 मल्टीप्लाई आर हो गया 100 डिवाइड बाई कितना 232 वैल्यू निकाल ली थी, वो मिस कर चुका से, पता नहीं कहाँ होगी। तो इसको देखते हैं 280 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 232 इक्वल डिवाइड बाई 232 इक्वल डिवाइड बाई 2। डिवाइड बाई 2 520.3 डिवाइड बाई 2। तो ये आएगा हमारा सोल्व होकर पी बार इट इज इक्वल टू 260.15 वाट। तो मैंने इस क्वेश्चन में जितने भी एलसीआर सर्किट पर क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन शामिल करने की कोशिश की है, आप देख लेना। इससे पहले भी हम इस चैप्टर के सभी क्वेश्चनों को करा चुके हैं, उसके टॉपिक्स वाइज वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो आप प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर सभी चैप्टर्स की वीडियोस देख सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस, गुड बाय, कल मिलते हैं आपसे।